नमस्कार, मैं हूं दीपक मेहरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दीपक मेहरा मोटिवेशन, जिसमें मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। ये टॉपिक हर एक पेरेंट्स के लिए, एक टीचर के लिए, एक गार्जियन के लिए और घर के हर उस बड़े सदस्य के लिए जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा खुश है और अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाता है, दुखी है और अपने दुख को बता नहीं पाता है, आपसे चीजें छुपाता है, बार बार झूठ बोलता है छोटी छोटी चीजों के बारे में, ईजिली इमोशनल ब्रेकअप हो जाता है, किसी के भी कुछ कहने पर जल्दी से रोने लगता है, उसका बिहेवियर इरिटेटिंग होता जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों में ये सब आदतों को देख रहे हैं, या इनमें से कोई भी आदत आपके बच्चे के अंदर दिख रही है, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जीवन में हर काम की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन पेरेंटिंग की ट्रेनिंग हम कभी किसी से नहीं लेते। अपने पुराने एथिक्स ही अपने बच्चों पर अप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ हैम्पर करती है। इसलिए बच्चों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब होता है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानना। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चाइल्ड अपने पेरेंट से, अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है। इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है। इनफैक्ट हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी डेवलपमेंट देना चाहते हैं, इसके लिए वे पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन हम बच्चों के बिहेवियर को जानकर ये समझ आते हैं कि उनकी डेवलपमेंट कैसी है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है और आपका बच्चा उसको ग्रीट नहीं करता, उसको वेलकम नहीं करता, उसको नमस्ते नहीं करता, तो आने वाला मेहमान जल्दी से समझ जाता है कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट सही से नहीं हुई है। पेरेंट्स को बच्चों के नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए उनको उनकी डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चे की डेवलपमेंट 3 प्रकार से होती है। सबसे पहली डेवलपमेंट होती है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरी डेवलपमेंट होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और तीसरी होती है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चे का बॉडी वेट, उसका हाइट, उसका मसल ग्रोथ और उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स एज पर उसकी एज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज तो डेवलप नहीं हो रही है, या उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसको आपको पूरा करना चाहिए। दूसरी डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे की इंटेलेक्चुअल लर्निंग और उसकी थॉट प्रोसेस कैसा है। इंटेलेक्चुअल लर्निंग की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है आपके बच्चे के अंदर तर्क संगत कैसा है, किसी से भी बात करने पर वो कैसे बिहेव करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसको प्रोसेस कैसे करता है, ये उसकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग है। इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले बच्चे को देखना होगा कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करता है, अंडरस्टैंड कैसे करता है, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स कैसे हैं उसके। वे किसी भी चीज़ को, किसी नए टॉपिक को या किसी नई भाषा को, किसी के कहने से किसी बात को कैसे समझ रहा है और कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से समझ रहा है, इसको लैंग्वेज लर्निंग स्किल कहेंगे। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, प्रॉब्लम आने पर वो छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद से कैसे सॉल्व करता है, जब वो रोता हुआ आपके पास आता है हमेशा, उसका इमेजिनेशन पावर कैसा है और वो कैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज कर पाता है। ये सब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। और ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, ये जेनेटिक हैं और या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक मतलब उनके माता पिता या उनके फैमिली मेंबर द्वारा मिली हुई चीज़ें होती हैं। तीसरा डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसको समझने से हम ये जान पाएंगे कि बच्चे के अंदर फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसका इमोशनल एक्सप्रेस कैसा है, वह कैसे चीज़ों को देखकर एक्सप्रेस करता है, अपने फियर को, एंगर को, सैडनेस को या अपने हैप्पीनेस को कैसे शो करता है। क्या उसके पास
इतना वोकेबलरी रहता है, जितने वर्ड्स रहते हैं उसके पास इतने इमोशंस रहते हैं कि वे अपने अंदर की चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ द चिल्ड्रन समटाइम गेट पजल्ड। डेफिनेटली ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार चिल्ड्रन अपनी ग्रोथ के दौरान बहुत सारी बातें इधर उधर से सुनते हैं, जिससे वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इस सही गलत में कई बार उनकी बॉडी ग्रोथ, उनकी ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट भी हैम्पर हो जाती है। ये तीनों चीजें, तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन सब चीजों से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी हो रही है और उसको साइकोलॉजी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखते हुए अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है। हम कैसे इन सारी चीजों को जानने के बाद बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? हमें कुछ काम करने होंगे, जैसे कि मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का प्रयास करें। आप बहुत तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने का कोशिश करें। सपोर्ट देम विद पॉजिटिव लर्निंग। बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेशनल स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज सुनाकर उनके बिहेवियर को बदलने का प्रयास करें। फियर को नोट डाउन करें, फाइंड आउट करें कि आपके बच्चे के अंदर कितने फियर हैं। जब आपको फियर के बारे में पता चल जाए तो उन फियर को धीरे धीरे निकालने का कोशिश करें, उनके साथ उन फियर को फेस करें, उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन बढ़ाने का कोशिश करें, क्योंकि बच्चा जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा इतना उसका बिहेवियर ओपन माइंडेड होगा, वे ज्यादा लोगों को समझ सकेगा और समझने का कोशिश भी करेगा। लेट हिम प्रायोरिटाइज। उसको अपने नॉलेज को, उसको अपने टैलेंट को प्रायोरिटाइज करने दीजिए। जिन चीजों में उसका स्किल बहुत अच्छा है, वे कोशिश करता है कि उन चीजों में आगे बढ़े, उनको उसमें आगे बढ़ने दीजिए, उसके स्किल को प्रायोरिटाइज होने दें। उसकी छोटी छोटी कामयाबियों को हाईलाइट करके उसको बताएं, उसको समझाएं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको एहसास दिलाएं, उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। डोंट कंपेयर। कभी भी अपने चाइल्ड को किसी दूसरे चाइल्ड से कंपेयर ना करें, इवन उसके ब्रदर सिस्टर से भी, या अदर सिबलिंग से भी कंपेयर ना करें। जब आप बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के अंदर डिग्रेड करते हैं, अपने बच्चों को डिग्रेड फुली कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करता भी है तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है और मदर फादर इस चीज को प्रेज नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो आपसे छुपाने लगा है। डोंट फोर्स हिम। किसी भी चीज के लिए, किसी भी नए फॉर्मूले को, नए टैलेंट को, जब नए काम को अपनाने के लिए उसे फोर्स ना करें। उसकी आदत बनाने की, उसकी हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करें, लेकिन उसको फोर्स ना करें। उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें और सबके सामने उसको कभी डांटे नहीं। ये कोशिश करें कि जब भी उसको समझाना हो तो अकेले में समझाएं, किसी के सामने उस पर हाथ ना उठाएं। अगर हो सके तो घर में 2 से 3 मिनट तक पब्लिक स्पीकिंग कराएं। सबके सामने खड़ा होकर उससे पोएम सुने, उसे राइम सुने, कोई कविता सुने, जो उससे उसके बारे में जाने। आपका बच्चा जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, इतना ज्यादा वे अपने आप को समझ सकता है और आपको एक्सप्लेन कर पाएगा, और उतना ही वे आपसे ओपन माइंडेड रहेगा और आपको सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाएगा। अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चे की साइकोलॉजी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, जिसका प्रभाव उसके फ्यूचर पर पड़ेगा और वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा और आप एक अच्छे पेरेंट्स। मेरे आज के टॉपिक में इतना ही था। मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चों को इस टॉपिक की जरूरत है, या जिन पेरेंट्स को चाइल्ड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उनको प्लीज मेरा टॉपिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।